though an incredible important milestone here in Asia and something that has been around 10 years in the making. This is branded as a coup for China. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। RCEP के नाम से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे को चाइना की जीत कहा जा रहा है। चाइना का यह मुआहदा सुपर पावर अमेरिका के लिए एक धचके से कम नहीं है। इस मुआहदे से चाइना की माशी बर्तरी बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती नज़र आती है। अमेरिका का इस मुआहदे में ना होना और इंडिया का इस मुआहदे से निकल जाना इस मुआहदे को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। आखिरकार चीन की 8 साला कोशिशें रंग ले आईं। RCEP में चाइना समेत 15 एशियाई ममालिक ने दुनिया के सबसे बड़े आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 15 नवंबर को वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में एक वर्चुअल इजलास के बाद मुनक्किद हुई। एक अहम बात यह कि इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए दुनिया का ये सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा तय पाने में 8 साल का तवील अरसा लगा। गुज़िश्ता 8 साल से RCEP से मुतल्लिक़ रुकन ममालिक के माबैन मुज़ाकरात जारी थे। RCEP मुआहदे में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फ़िलीपाइंस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आज़ाद मईशत का ये नया इत्तेहाद अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के इत्तेहाद के अलावा यूरोपीय यूनियन से भी बड़ा तिजारती इत्तेहाद है। RCEP के अरकान ममालिक आलमी आबादी का तकरीबन 1/3 हैं, जबकि उनकी कुल मजमूई पैदावार आलमी मजमूई पैदावार का 30% है। तवक्को की जा रही है कि इससे खित्ते की 2 अरब से ज़्यादा आबादी मुस्तफ़ीद हो सकेगी। चीनी हमायत याफ्ता दुनिया के सबसे बड़े इस तिजारती मुआहदे में अमेरिका शामिल नहीं है और ये उस ग्रुप के लिए एक और धचका है जिसको साबिक़ अमेरिकी सदर ओबामा ने शुरू किया था। So this is an opportunity to grow our economies and write the rules for trade in the 21st century in a way that's equitable. और वो इसके ज़रिए चीन की खित्ते में बढ़ती हुई ताकत और असर व रसूख का मुकाबला करना चाहते थे। RCEP में शामिल बहुत से ममालिक से अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात थे, लेकिन अमेरिका ने इन ममालिक पर भारी टैरिफ आयद किया हुआ था। इस मुआहदे से तवक्को की जा रही है कि अब मज़कूरा ममालिक खित्ते ही में तिजारत को तरजीह देंगे। मुआहदे में शामिल बाज़ ममालिक के चीन के साथ समंदरी हदूद पर तनाज़ात चल रहे थे और वो ममालिक अपने मसाइल के हल के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे थे। इन ममालिक की इस मुआहदे में शमूलियत से अमेरिका की इन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा जो वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने के सिलसिले में अंजाम दे रहा था। RCEP के इस मुआहदे के ज़रिए चाइना खित्ते में अपनी माशी बालेदस्ती कायम करने में कामयाब हो गया है। इस मुआहदे से टैक्सों में कमी लाई जाएगी, तिजारती ज़वाबित नरम किए जाएंगे और सप्लाई चेन में बेहतरी पैदा होगी। माहिरीन को तवक्को है कि यह मुआहदा अगले 20 साल में बहुत सी अशिया की बरामद पर टैक्स ख़त्म कर देगा। इस मुआहदे में टेली कम्युनिकेशन, मालियाती सर्विसेज, ई कामर्स और दीगर मुतअद्दिद पेशेवराना सर्विसेज के हवाले से खुसूसी शिक्कें मौजूद हैं। इस मुआहदे की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे ममालिक जुड़ चुके हैं कि जो आम तौर पर तिजारत के मामले में सफारती ताल्लुकात में ख़राबी के बायस मिलकर काम नहीं कर सकते थे। चीन के जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के साथ सरहदी अमूर पर तनाज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद ये ममालिक इस तिजारती मुआहदे में शामिल होकर मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस मुआहदे में शरीक रहनुमाओं को उम्मीद है कि इसके बायस कोरोना वायरस के आलमी वबा से पैदा होने वाले बहरान से भी निकलने में मदद मिलेगी। दुनिया के इस सबसे बड़े आलमी तिजारती मुआहदे में बज़ाहिर तो पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक के लिए इस मुआहदे से सीखने के लिए बहुत कुछ है। The dispute between India and Pakistan over Kashmir is one of the longest running conflicts in the world. इस मुआहदे में शामिल बहुत से ममालिक के आपस में कुछ तनाज़ात मौजूद हैं, लेकिन माशी तरक्की और आवाम की खुशहाली के पेश नज़र वो ममालिक इस मुआहदे में शरीक हो चुके हैं। हम जनूबी एशिया के खित्ते की बात करें तो यहाँ सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ही सालाना अरबों डॉलर की तजारत के मौक़े मौजूद हैं, लेकिन दोनों ममालिक के माबैन सरहदी तनाज़ात के बाद हुकूमतें अपने करोड़ों आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने से कासिर हैं।